बच्चे लास्ट वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा, इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में हमने देखा। आज हम देखने वाले हैं इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को। आज हम देखने वाले हैं इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखने वाले, ठीक है ना। बॉडी स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए, इसमें अगर समझा जाए तो इसमें हमने कोई भी हेड रीजन नहीं बनाया है। इसी में हम इसी को अगर बांटा जाए दो पार्ट्स में, हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड किया जा सकता है। मैं रेड पेन से बनाता हूँ, इसमें रेड पेन से बनाता हूँ। ये जो रीजन कहलाएगा आपका, इसका कहलाता है ट्रंक रीजन, और यहाँ से जो रीजन चालू हुआ कॉर्डल फिन तक, ये कहलाता है आपका टेल पार्ट। ये कहलाता है टेल पार्ट कहलाता है। इसके बाद में ट्रंक आगे की तरफ पाया जाता है, ट्रंक पार्ट पाया जाता है, ठीक है ना। हमने इस प्रकार से इसको देखा है, इस प्रकार से इसको बांटा हुआ है। फिर हमने बॉडी स्ट्रक्चर की बात की, तो बॉडी स्ट्रक्चर के लिए हमने बोला है कोई स्पष्ट सिर नहीं पाया जाता, हेड रीजन नहीं पाया जाता, स्पष्ट सिर नहीं पाया जाता, ठीक है ना। बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर ही दिया है हमने। आगे वाला पार्ट जो बड़ा पार्ट है, इसको ट्रंक रीजन में, छोटा पार्ट जो लास्ट वाला है हाइंड पार्ट है, इसको टेल पार्ट में हमने बांट दिया, ठीक है ना। अब ट्रंक जो पार्ट है, ट्रंक पार्ट है, बॉडी स्ट्रक्चर या क्या कहलाएगी, शारीरिक संरचना। अच्छा, शारीरिक संरचना, ओके। ट्रंक पार्ट की हमने बात की है, ठीक है ना। ट्रंक पार्ट क्या हो जाएगा, आगे से नुकीला होता है। ट्रंक भाग आगे से नुकीला होता है, ठीक है ना। जिसे क्या बोला जाता है, रोस्ट्रम। जिसे क्या बोला जाता है आगे से, रोस्ट्रम, जो कि हमने बनाया हुआ है, जिसे रोस्ट्रम कहा जाता है, रोस्ट्रम कहा जाता है, ठीक है ना। इस रोस्ट्रम पार्ट के नीचे की तरफ, इस रोस्ट्रम पार्ट के नीचे की तरफ क्या पाया जाता है, एक ओरल हुड होता है, मुख्य छिद्र होता है। क्या होता है, मुख्य छिद्र होता है। यह है रोस्ट्रम पार्ट, रोस्ट्रम भाग नीचे की तरफ, क्या हो गया, नीचे की ओर मुख्य भाग या ओरल हुड जिसे बोला जाता है, बनाता है, ठीक है ना। ओके, ओरल हुड क्या बनाता है। इस ओरल हुड की अगर बात की जाए तो इस ओरल हुड पे क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, स्पर्शक पाए जाते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, वाटर करंट क्या होता है, अंदर की तरफ आता है। तो हम लिख सकते हैं मुख्य भाग पर क्या पाए जाते हैं, स्पर्शक, जिसे टेंटिकल्स भी बोल जाता है। स्पर्शक उपस्थित होते हैं। मुख्य भाग पर क्या होते हैं, स्पर्शक उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। जो कि प्याले नुमा कप लाइक स्ट्रक्चर, प्याले नुमा या कप लाइक संरचना जिसे क्या बोला जाता है, ओरल कैविटी या मुख्य गुहिका ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी को घेरे रहता है, ठीक है ना, घेरे रहता है, ठीक है ना। ये हो जाता है आपका कुछ इस प्रकार से। हम क्या कह सकते हैं, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी इसके छिद्रों की, क्या बात की थी हमने, इसके अपर्चर्स की बात की थी, APERTURES, अपर्चर्स या पोर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, 3 छिद्र पाए जाते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। प्रीवियस वीडियो में देखा। पहला छिद्र के रूप में इसमें प्रेजेंट था, रेड पेन से कर देता हूँ मैं यहाँ पे, पहले छिद्र के रूप में प्रेजेंट था माउथ। क्या था, माउथ।
सेकंड छिद्र के रूप में क्या था, एट्रियोपोर या एट्रियम भी बोल सकते हैं इसे, परिकोष्ठ छिद्र उपस्थित था। थर्ड छिद्र के रूप में प्रेजेंट कौन था, एनस, जिससे कि जितना भी होता है वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकलता है। माउथ वाले रीजन से क्या होता है कि वाटर करंट के द्वारा, जलधारा के द्वारा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर आते हैं, ठीक है ना। फिर बीच में एक पाया जाता है रीजन, इसे बोलते हैं एट्रियोपोर, ठीक है ना, जो कि किसके उपस्थित रहते हैं, चारों ओर ग्रसनी के या फेरिंग्स रीजन के चारों ओर क्या होता है, उपस्थित पाया जाता है, ठीक है ना, उपस्थित पाया जाता है। तो इसको एक बार देखते हैं, लिखते हैं थोड़ा सा। 3 छिद्र पाए जाते हैं, 3 छिद्र पाए जाते हैं। पहला छिद्र था मुख या माउथ, ठीक है ना। माउथ के लिए हमने ये बोला है, माउथ के लिए हमने ये है बोला है कि क्या होता है, रोस्ट्रम के नीचे, रोस्ट्रम के नीचे एक छोटा छिद्र, एक छोटा छिद्र उपस्थित होता है। एक छोटा छिद्र क्या होता है, उपस्थित होता है, ओके। सेकंड नंबर पे हमने बात किया किसकी, परिकोष्ठ छिद्र की, जैसे हमने एट्रियोपोर बोला है, परिकोष्ठ छिद्र, जिसे हमने बोला है एट्रियोपोर, एट्रियोपोर, ठीक है ना, एट्रियोपोर। इसको हमने क्या बोला था, अभी अभी देखा था, वेंट्रल फिन के आगे पीछे उपस्थित था, वेंट्रल फिन के आगे उपस्थित तथा ग्रसनी भाग को घेरे रहता है, ठीक है ना। मिड पार्ट में हमने बनाया था, थर्ड था इसका एनस या गुदा रीजन, एनस या गुदा रीजन, ठीक है ना। ये क्या होता है, बिल्कुल लास्ट पोर होता है किसी भी एनिमल का। यह है आहार नाल का अंतिम छिद्र है, अंतिम छिद्र है, जो कि कॉर्डल फिन जो क्या होता है, पुच्छ पंख के पास स्थित होता है, ठीक है ना, ओके। जिससे शारीरिक अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर त्यागे जाते हैं, ठीक है ना, शरीर से बाहर क्या होते हैं, त्यागे जाते हैं। तो आपके 3 प्रकार के क्या हो गए, छिद्र हो गए। पहला छिद्र था आपका मुख का, सेकंड था परिकोष्ठ या एट्रियोपोर, थर्ड था गुदा रीजन। मुख वाला रीजन ये कहता है रोस्ट्रम के नीचे होता है, इससे क्या होता है, वाटर करंट के द्वारा या जल की धाराओं के द्वारा क्या होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं, मुख के अंदर आते हैं, ठीक है ना, मुख के अंदर आते हैं, ठीक है। सेकंड पोर की अगर बात की जाती है, तो वो आता है एट्रियोपोर। क्या कहलाता है, एट्रियोपोर, परिकोष्ठ छिद्र, ठीक है ना, जो कि क्या होता है, वेंट्रल फिन के आगे उपस्थित होता है और साथ ही साथ ग्रसनी भाग को क्या होता है, ग्रसनी भाग के चारों ओर उपस्थित पाया जाता है। ये उस ग्रसनी भाग को या फेरिंग्स रीजन को चारों ओर से घेरे हुए रहता है। थर्ड छिद्र था आपका क्या, एनस। थर्ड छिद्र था क्या आपका, एनस। एनस बिल्कुल कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसका लास्ट पोर होता है, क्या होता है, बिल्कुल लास्ट पोर होता है, या आहार नाल का बिल्कुल अंतिम छिद्र होता है, अंतिम भाग होता है, ठीक है ना, जिसके द्वारा क्या होता है, शारीरिक अपशिष्ट पदार्थ जितने भी बॉडी वेस्ट होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना। और ये उपस्थित कहाँ होता है,
कॉर्डल फिन के पास, कहाँ पे, कॉर्डल फिन के पास उपस्थित पाया जाता है। ठीक है, फिर अगर बात की जाती है इसमें, फिर अगर बात की जाए, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेते हैं हम पंख व वलय, पंख व वलय, फिन्स एंड फोल्ड्स। पंख हमने कितनी बात की, 3 जोड़ी पंख की बात की है। कितने पाए जाएंगे पंख, कितने पाए जाए, 3 जोड़ी पंख उपस्थित हों। एम्फिऑक्सस के शरीर में, एम्फिऑक्सस के शरीर में 3 जोड़ी बोल सकते हैं, 3 पंख बोल सकते हैं, क्योंकि वन साइड की हम लेते हैं, ठीक है ना। 3 लंबवत लॉन्गिट्यूडनल पंख या फिन्स पाए जाते हैं, जो कि अयुग्मित पंख, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड के लिए मैंने बता दिया है, आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए नहीं पाए जाते हैं, ऐसे पंखों को बोलते हैं अनपेयर्ड। ठीक है ना। फिशेस की अगर बात करोगे आप, जो जैसे मछलियों पे आओगे, मत्स्य वर्ग पे आओगे, उसमें कई स्पीशीज़ में आपको अनपेयर्ड मिलेंगे, और कई में क्या मिलेंगे, पेयर्ड फिन्स मिलेंगे, कई में क्या मिलेंगे, पेयर्ड फिन्स मिलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिलते हैं, अनपेयर्ड मिलते हैं, अयुग्मित पंख उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। जो पृष्ठीय, डॉर्सल, कॉमा अगर बात की जाए तो पुच्छीय, कॉर्डल, व अधरीय, वेंट्रल फिन कहलाते हैं। वेंट्रल फिन क्या है, कहलाते हैं। 3 प्रकार के हो गए। ठीक है ना। जो ये आपका पाया जाता है डॉर्सल फिन, ठीक है ना, ये कहाँ पाया जाता है, फुल बॉडी के ऊपर पाया जाता है, फ्रंट साइड में, ट्रंक रीजन की अगर बात करते हैं तो इस तरफ पाया जाता है। ठीक है ना। पीछे की ओर क्या पाया जाता है, टेल पार्ट की तरफ कॉर्डल फिन पाया जाता है, टेल पार्ट की तरफ हमने देखा क्या, कॉर्डल फिन पाया जाता है। डॉर्सल फिन के लिए हमने बात की क्या, ट्रंक रीजन में यहाँ पाया जाता है। ठीक है ना, ये यहाँ पर पाया जाता है। और फिर बात की जाएगा वेंट्रल फिन की, तो वेंट्रल फिन कहाँ पाया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली इस तरफ मैंने बनाया है, तो इस तरफ क्या मिल रहा है, एट्रियोपोर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एट्रियोपोर मिल रहा है, परिकोष्ठ छिद्र यहाँ पर मिल रहा है, तो इसकी तरफ ये पाया जाता है। ठीक है ना। इनकी सहायता से क्या होता है, बॉडी बैलेंस इसका बना हुआ पाया जाता है, बॉडी बैलेंस इनका क्या होता है, बना हुआ पाया जाता है। ओके। फिर अगर बात की जाए इसमें मायोटोम्स की, जो कि मैंने ये बनाए आपके, सेकंड टॉपिक लिया हमने क्या, मायोटोम्स। मायोटोम्स, ठीक है ना। मायोटोम्स के लिए क्या बोला है हमने, देह में या बॉडी में, शरीर में पार्श्व लेटरल, पार्श्व पट्टियों या लेटरल लाइंस की श्रृंखला होती है, सीरीज पाई जाती है। ठीक है ना। जो क्या कहलाती है, जो कि मायोटोम कहलाती है, जो कि क्या कहलाती है, मायोटोम कहलाती है। अब इसका लगभग इनकी अगर संख्या की बात की जाए तो संख्या होती है इनकी कितनी, 62। ठीक है ना। वह संख्या कितनी होगी, 62। लेकिन ये डिपेंड करते कौन सी स्पीशीज़ की हम बात कर रहे हैं। हम लैंसलेट की बात कर रहे थे, लैंसियोलेट की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने 62 देखा है। बाकी और भी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, तो उनमें ये संख्या क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है ना, अलग अलग हो सकती है। ठीक है ना। एक्चुअली ये मायोटोम जो है, मायोटोम संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक
कनेक्टिव टिश्यू की का बना, कनेक्टिव टिश्यू का क्या होता है, बना हुआ पाया जाता है, जिसका कार्य जो कि एम्फिऑक्सस के शरीर में, एम्फिऑक्सस के शरीर में क्या करता है, लेफ्ट राइट टर्न, इसको समझ लेंगे अभी। लेफ्ट राइट टर्न उत्पन्न करता है जिससे एम्फिऑक्सस अग्र पश्च दिशा में, फ्रंट साइड और बैक साइड, अग्र पश्च दिशा में गति करता है। मैंने इस प्रकार से बनाया था, अभी बताया भी था मैंने आपको। ये हम मायोटोम्स की बात कर रहे थे, ठीक है ना। ये हम लैंसलेट की बात करते हैं, 62 पाए जाते हैं फुल बॉडी सरफेस पे मायोटोम्स। ये कुछ वी शेप के पाए जा रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं, लेफ्ट राइट, ऊपर और नीचे, दाएं या बाएं। इसका दायां ये वाला है अगर एम्फिऑक्सस की बात करते तो, ठीक है ना। इसका बायां ये वाला पार्ट है, लेफ्ट पार्ट ये है, राइट पार्ट ये है। तो ये ऊपर नीचे खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं, यूं संरचना पाए जाते हैं, यूं पाए जाते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इनमें लेफ्ट राइट टर्न उत्पन्न होंगे। इससे क्या होगा, फ्रंट साइड और बैक साइड क्या कर सकता है, आगे आसानी से गति कर सकता था, आसानी से क्या हो सकता था, गति कर सकता था, ठीक है ना। ये आपकी आज की वीडियो पूरी हो जाती है। बात नेक्स्ट में करेंगे हम इसकी